नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 230 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक के वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर जबलपुर में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर जबलपुर में है। लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के नाम से डेनमार्क को जाना जाता है। लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के नाम से किसको जानते हैं? डेनमार्क को जाना जाता है। एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका है जिसमें होकर कर्क और मकर रेखाएं गुजरती है। एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका है जिससे होकर कर्क रेखा एवं मकर रेखा दोनों गुजरती है। देवदास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कृति है। देवदास किसकी कृति है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कृति है। सुलह ए कुल के सिद्धांत को जैनुल आबदीन ने प्रवर्तित किया था। सुलह ए कुल की सिद्धांत को किसने प्रवर्तित किया था? जैनुल आबदीन ने। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? रास बिहारी बोस था। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? रास बिहारी बोस था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल वर्ष 1962 में घोषित किया गया था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल वर्ष कब घोषित किया गया? 1962 में। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत सोमेश्वर की पहाड़ियां है। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत क्या है? सोमेश्वर की पहाड़ियां है। काराकोरम राजपथ पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। काराकोरम राजपथ किसको जोड़ता है? पाकिस्तान एवं और चीन को जोड़ता है। लंदन शेयर बाजार के शेयर बाजार सूचकांक का नाम फुटसी है। लंदन शेयर बाजार के शेयर बाजार सूचकांक का नाम क्या है? फुटसी, फुटल्स, FTSE है। भारत का सबसे बड़ा नौसेना हवाई अड्डा सी बर्ड कारवार कर्नाटक में है। भारत का सबसे बड़ा नौसेना हवाई अड्डा सी बर्ड कारवार कहाँ है? कर्नाटक में है। देश में नागरिक उड्डयन का प्रारंभ 1877 में हुआ है। देश में नागरिक उड्डयन का प्रारंभ कब हुआ? 1877 में। देश में नागरिक उड्डयन का प्रारंभ कब हुआ? 1877 में। दूरदर्शन का फ्री टू एयर DTH सेवा 16 दिसंबर 2004 को हुई। दूरदर्शन यानी DD डायरेक्ट प्लस के शुरुआत कब हुआ? 16 दिसंबर 2004 को। सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई, जो मद्रास का नया नाम है। सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई है और मद्रास का नया नाम है, और मद्रास जो है नया नाम है। लूनी एकमात्र नदी है जो कच्छ के रण में जाकर गिरती है। लूनी एकमात्र नदी है जो कच्छ के रण में
जाकर गिरती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की संपूर्ण वर्षा का लगभग 75% भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। भारत की संपूर्ण वर्षा का लगभग 75% भाग किस मानसून से होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय थे। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। महाभारत की फारसी अनुवाद अकबर के काल में हुआ था। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ? अकबर के काल में। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक डॉक्टर अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसको कहते हैं? डॉक्टर अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारत में परमाणु कार्यक्रमों का पिता होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। भारत में परमाणु कार्यक्रमों का पिता होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक जो है, यहाँ पे मिसाइल है, मिसाइल का जनक पूछेगा तो डॉक्टर अब्दुल कलाम। और भारत के परमाणु कार्यक्रमों का जनक पूछा जाएगा, कौन है? होमी जहांगीर भाभा। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन 2 जून 1990 को किया गया था। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन 2 जून 1990 में किया गया था। भारत में कागज का आगमन 13वीं सदी में हुई। भारत में कागज का आगमन कब हुआ? 13वीं सदी में। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को। यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। प्रथम रेल अधिकरण 1890 में निर्मित हुआ था। प्रथम रेल अधिकरण 1890 में निर्मित हुआ था। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी सर्वप्रथम 26 जनवरी 1966 को भारत का प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी सर्वप्रथम भारत की प्रधानमंत्री कब बनी? 26 जनवरी 1966 को। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाते हैं और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी मनाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। कबीर का जन्म लहरतारा में हुआ था। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? लहरतारा, काशी में हुआ था। कबीर की मृत्यु मगहर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कबीर का मृत्यु मगहर, यूपी में हुआ था। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की स्थापना 1950 में पुणे नगर में की गई थी। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की स्थापना 1950 में पुणे नगर में की गई थी। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर पीओके का राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद है। मुजफ्फराबाद झेलम और नील नदी के तट पर अवस्थित है। मुजफ्फराबाद जो है झेलम और नील नदी के तट पर अवस्थित है। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन में अवस्थित है। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन में अवस्थित है।
1952 में परिवार कल्याण का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश भारत है। 1952 में परिवार कल्याण का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश कौन है? भारत है। मध्य पूर्वी एशियाई देश सीरिया की राजधानी दमिश्क में है। मध्य पूर्वी एशियाई देश सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क में है। संत पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है। संत पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का जनकदाता कहा जाता है। 28 जनवरी 1953 को स्थापित भारतीय संगीत नाटक अकादमी के प्रथम चेयरमैन डॉक्टर पी.वी. राजामन्नार थे। 28 जनवरी 1953 को स्थापित भारतीय संगीत नाटक अकादमी के प्रथम चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर पी.वी. राजामन्नार। संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। पिंजर लेखिका अमृता प्रीतम की कृति है। पिंजर लेखिका किसकी कृति है? अमृता प्रीतम की। नेशनल टेनिस एकेडमी गुड़गांव में स्थित है। नेशनल टेनिस एकेडमी गुड़गांव में स्थित है। सुमन बाला का संबंध महिला हॉकी टीम से है। सुमन बाला का संबंध जो है महिला हॉकी टीम से है। भारत में हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार 1980 ईस्वी में जीता गया था। भारत में हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार 1980 में जीता गया था। वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन है। वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन है। कोपा अमेरिका कप फुटबॉल से संबंधित है। कोपा जो है अमेरिका कप फुटबॉल से संबंधित है। भारत में कुल 5 समाचार एजेंसियां हैं। भारत में कुल कितनी एजेंसियां हैं? 5। भारत में कुल 5 समाचार एजेंसियां हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने 1947 में पेश किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल बजट को किसने पेश किया? जॉन मथाई ने। कब? 1947 में। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल है। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल थे। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल थे। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रथम सम्मेलन 5 जून से 14 जून के मध्य 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रथम सम्मेलन 3 जून से 14 जून के मध्य 1992 में रियो डी जेनेरियो में ब्राजील देश में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोरवाट का मंदिर है जो कंबोडिया में है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन है? अंकोरवाट का मंदिर है जो कंबोडिया में है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन था। जूलियस सीजर की हत्या ब्रूटस ने की थी। जूलियस सीजर की हत्या किसने की? ब्रूटस ने किया था। चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर आक्रमण किया था। चीन ने कब भारत पर आक्रमण किया? 20 अक्टूबर 1962 को। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ
एडमिनिस्ट्रेशन देहरादून के मंसूरी में स्थित है। इसका शॉर्ट नेम है LBSNAA। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो देहरादून मंसूरी में स्थित है। नेक्स्ट, वर्ष 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। वर्ष 1973 में मैसूर का नाम बदलकर क्या रखा गया? कर्नाटक। वर्ष 1973 में असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर बना दिया गया। वर्ष 1973 में असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर बना दिया गया। भारत में मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम की राजभाषा अंग्रेजी है। भारत में किस किस राज्य का राजभाषा अंग्रेजी है? मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। अंत्योदय कार्यक्रम का आरंभ दिसंबर 2000 में हुआ था। अंत्योदय कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? दिसंबर 2000 में हुआ था। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट NIS भारत में पटियाला यानी पंजाब, कोलकाता, बेंगलुरु में स्थित है। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पे है भारत में? भारत में पटियाला में है, जो पंजाब में पड़ता है, कोलकाता, बेंगलुरु में भी है। केंद्र सरकार ने 5 जून 2004 में 4 से सभी सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान प्रतिबंध कर दिया गया। केंद्र सरकार ने 5 जून सन 2004 से सभी सार्वजनिक स्थान पे धूम्रपान करना संबंधित कर दिया। सॉरी फ्रेंड, बाहर की आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। केंद्र सरकार में 5 जून सन 2004 से सभी सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान प्रतिबंध कर दिया गया। यूनिसेफ दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। CRPF की स्थापना कब हुई? 27 जुलाई 1939 को। पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में भर्ती के लिए भारत में प्रथम प्रतियोगिता परीक्षा जुलाई 1947 में आयोजित की गई। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में भर्ती के लिए भारत में प्रथम प्रतियोगिता परीक्षा कब ली गई? जुलाई 1947 में आयोजित की गई। राजीव गांधी की मृत्यु 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में एक चुनावी सभा के दौरान हुई थी। राजीव गांधी की मृत्यु 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में एक चुनावी सभा के दौरान हुई थी। हेलमुट कोल जर्मनी की चांसलर था। हेलमुट कोल जो है जर्मनी का चांसलर था। भारत में सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान नेशनल बोटानिकल गार्डन कोलकाता में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन है? नेशनल बोटानिकल गार्डन कोलकाता में स्थित है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 18 फरवरी 1965 को शांति प्रसाद जैन द्वारा की गई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 18 फरवरी 1965 को शांति प्रसाद जैन द्वारा की गई थी। एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति की स्मृति में 1957 में स्थापित किया गया था। एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति की स्मृति में 1957 में स्थापित किया गया था। भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त को सर्वप्रथम पद्मश्री का अलंकरण से सम्मानित किया गया। भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त को सर्वप्रथम पद्मश्री मिला था। विश्व की प्रथम नोबेल साहित्य के अश्वेत विजेता अमेरिकी मूल के टोनी मॉरिसन है। विश्व के प्रथम नोबेल साहित्य के अश्वेत विजेता अमेरिकी मूल के टोनी मॉरिसन है। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का है। धर्म जो है मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह कथन कार्ल मार्क्स का है। हु लिव्स इफ इंडिया डिवाइड्स जवाहरलाल नेहरू का कथन है। हु लिव्स इफ इंडिया डिवाइड्स किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू का। आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे ने की है। आनंद वन की स्थापना किसने किया? बाबा आमटे ने। माई क्रांति माई लाइफ के लेखक कौन है? लाल कृष्ण अडवाणी आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? लाल कृष्ण अडवाणी की कथा है, मतलब ये आत्मकथा है। भारत में प्रथम जनसंख्या नीति 16 अप्रैल 1976 को घोषित की गई। भारत में प्रथम जनसंख्या नीति कब घोषित किया गया? 16 अप्रैल 1976 को। भारत की प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2002 में आयोजना आयोग द्वारा जारी की गई। भारत की प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2002 में योजना आयोग द्वारा जारी की गई। बदामी का संबंध मसालों के उत्पादन एवं निर्यात से वृद्धि से है। बदामी का संबंध किससे है? मसालों के उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि से है। बड़ा इमाम बड़ा लखनऊ में स्थित है। बड़ा इमाम बड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है।